हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन मतलब रेवन एक ऐसा बर्ड होता है जो दिखता कौवे की तरह है लेकिन कौवा नहीं होता। उसकी चोंच थोड़ा लंबा होता है। आप लोगों ने ये वाला पिक्चर आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। इस वाले बर्ड को हम बोलते हैं रेवन। देखो इसको, इसका जो चोंच होता है वो क्या होता है, थोड़ा कौवे से क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको रेवन बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होता, रेवन और क्रो अलग अलग होता है। फॉक्स मतलब होता है बेटा लोमड़ी। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। ओके, लोमड़ी। पहले कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वी नो डैट फ्रॉग क्रोक। क्रोक मतलब फ्रॉग का आवाज़ को बोलते हैं क्रोक। ओके, तो डिड यू नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रोक। ठीक है, क्या तुम लोग को पता है रेवन का आवाज़ को भी क्या बोलते हैं, क्रोक ही बोलते हैं। ठीक है, रेवन का आवाज़ भी ऐसे सुरीला नहीं है, ठीक है, फ्रॉग की तरह ही है, इसीलिए रेवन का आवाज़ को भी हम बोलते हैं क्रोक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विच विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग इन द स्टोरी। ठीक है, हमेशा किसी भी स्टोरी अगर सुनते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है, उस स्टोरी में किस एनिमल को सबसे ज़्यादा कनिंग मतलब चतुर दिखाया गया है। कनिंग मतलब चतुर, किस एनिमल को हमेशा चतुर दिखाया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हमें हमेशा हमको किसी भी स्टोरी में चतुर किसको दिखाया गया है, फॉक्स को। ओके, फॉक्स को हमेशा चतुर दिखाया गया। फॉक्स मतलब लोमड़ी। हम हमारा फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है। मिस्टर रेवन वाज पर्स्ट ओपन लिम। रेवन, मिस्टर रेवन वाज पर्स्ट, पर्स्ट मतलब बैठा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर बैठा हुआ है, एक लिम में। लिम मतलब होता है ब्रांच, डाली। लिम मतलब होता है ब्रांच, डाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड रेनार्ड, एंड रेनार्ड द फॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर फॉक्स का नाम क्या है, रेनार्ड। फॉक्स का नाम है रेनार्ड। ठीक है, तो ये वाला जो फॉक्स का नाम है रेनार्ड। द रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। ठीक है, और फॉक्स जिसका नाम है रेनार्ड, वो देख रहा है रेवन को। क्यों देख रहा है, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग। ठीक है, ग्रेट बिग बिग मतलब क्या होता है, उसकी चोंच। बिग मतलब चोंच। ठीक है, जो उसके माउथ के पास, ठीक है, जो चोंच होता है उसको बोला गया बिग। द इमोर्सल द फॉक्स, इमोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सिक। ठीक है, उसके चोंच पर क्या है, एक मोर्सल है। मोर्सल मतलब पीस ऑफ फूड, कोई भी फूड का पीस को बोलते हैं मोर्सल। ठीक है, अगर हम किसी भी खाने के टुकड़े को बोलेंगे तो हम बोलेंगे मोर्सल। मोर्सल मतलब किसी भी खाने का टुकड़ा। ठीक है, तो वो खाने के टुकड़े को देख रहे हैं फॉक्स। ठीक है, जिसको क्या कर रहा था, ढूंढने के लिए जाना था उसको। ठीक है, जिस खाने को ढूंढने के लिए जाना था वो कहाँ पर था, रेवन के चोंच पे था। ठीक है, सेड द फॉक्स, उस फॉक्स ने कहा इन एडवायरिंग टोन। एडवायरिंग टोन मतलब रेस्पेक्टफुल, ऐसे सम्मान दे के किसी को बोलते हैं ना। ठीक है, माई वर्ड सर रेवन यू आर ए हैंडसम बर्ड। ठीक है, वो उसको मस्का लगा रहे, वो उसको मस्का लगा रहे, क्योंकि उसके चोंच पे क्या है, एक मोर्सल है। उसके चोंच पे एक मोर्सल है, तो वो रेवन को बोल रहे सर, माई वर्ड सर रेवन। ठीक है, सर रेवन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सर रेवन यू आर हैंडसम बर्ड। वो क्या बोल रहे हैं, आप बहुत हैंडसम हो। सच फेदर्स, आपका कितना अच्छा पर है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गाए, अगर आप गाना गाए। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। वुड्स मतलब यहाँ पर वुड्स मतलब लकड़ी नहीं होता है, यहाँ पर वुड्स मतलब होता है एक छोटा सा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ही होता है लेकिन वो साइज में छोटा होता है, इसलिए हम उसको वुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो नर्ड क्या बोल रहे हैं, तो फॉक्स क्या बोल रहे हैं कि आप अगर गाना गाएं, अगर आप गाना गाएं इस फॉरेस्ट की, इस वुड्स की जो जितने भी बर्ड्स है, आपको क्या बोलेंगे, किंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किंग बोलेंगे, मतलब राजा बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसको मस्का लगा रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलेगा उसको खाने का टुकड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक मतलब यहाँ पर जोक देखना नहीं होता बेटा, यहाँ पर होता है हु डिड नॉट सी द जोक, मतलब यहाँ पर होता है वो उसकी चालाकी समझ नहीं पाया, वो उसकी चालाकी समझ नहीं पाया।
फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रोक, ठीक है, वो भूल गया था कि उसका वॉइस कुछ नहीं है, जस्ट क्रूक है। मतलब क्रोक मतलब क्या होता है, मेंढक कैसे कैसे ये करता है, उसका वॉइस स्वीट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो वो भूल गया था उसका वॉइस स्वीट नहीं है बल्कि खराब है, ठीक है। ही ओपेंड हिज बिग, जैसे ही वो अपना चोंच खोला, इन हिज फुलिश प्राइड, ठीक है, फुलिश प्राइड मतलब होता है घमंड, ठीक है, उसके घमंड के कारण फेल डाउन द मोर्सल द फॉक्स हार्ड आइड, ठीक है, और जो खाने का टुकड़ा है वो नीचे गिर गया। जिस हार्ड आइड मतलब जिसके ऊपर फॉक्स की नज़र था, जिसके ऊपर फॉक्स का नज़र था। हा हा बोला, हा हा, लाफ्ड फॉक्स, लाफ्ड फॉक्स मतलब फॉक्स ने हंसा। एंड नाउ यू नो, और अब तुम जानते हो, अब क्या जानते हो, अगर गिरा तो खाना किसको मिलेगा, अभी फॉक्स को मिलेगा। तो इग्नोर स्वीट्स वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, ठीक है, यहाँ पर इस स्टोरी का मोरल है, ठीक है, जो जो हमारे पोइट बोलना चाहते हैं, पोइट का नाम है जॉन डेला फोंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, ठीक है। वो पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो स्वीट वर्ड्स है, ठीक है, जो तुमको मस्का लगाने के कुछ कुछ बोलते हैं, उसको तुम लोग क्या करो, इग्नोर करो, ठीक है। हमेशा कोई भी अगर तुमको मस्का लगाते हैं उससे दूर रहो, ठीक है। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, ठीक है, तो घमंड करने के कारण उसका जो मोर्सल गिर गया था, ठीक है, वो घमंड अभी टूट गया। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, ठीक है। तो ये वाला जो आपको सीख मिला है, ठीक है, आपको पता नहीं था कि मोर्सल ऐसे गिरेगा बोल के, हाँ कि नहीं। तो तो जो पोइट बोलना चाहते हैं, ठीक है, जो तुमको मस्का लगाते हैं, ठीक है, उससे तुम लोग को क्या करना है, दूर रहना है, नहीं तो तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। अगर आपको ये वाला पोइट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप मेरे को पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कुछ अगले क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।